भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका बज रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों में यूपीआई की सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दी है। भारत की डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई का डंका बज रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी यूपीआई की सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि अब भारत में तैयार किया गया यूपीआई विदेशों में बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होगा। हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा। पाकिस्तान में बोगस निज़ाम है, फ्यूडल वही पुराना स्टेरियोटाइप सिस्टम है, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर मुल्क के लिए नहीं बनी। भारत जो है वो अपना जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई उसको श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस और बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इंगेज कर रहे हैं। इट मीन्स के वो तो एक अपना पैरेलल जिसे वो कहते हैं ना अपने लोगों के लिए सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म की अब जिस मुल्क में भी जाएंगे वो समझे अपने मुल्क के अंदर ही बैठे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों यूपीआई का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पहले सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और अभी श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च हो चुका है यूपीआई। अब एक एक देश में हमारा यूपीआई जो है वो पहुंच रहा है और इससे हमारे जो भारतीय लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही आसानी पैदा हो चुकी है मनी ट्रांसफर के लिए। और ये जो यूपीआई है दोस्तों, इसे देख के दुनिया के बड़े बड़े देश भी काफ़ी शॉक हुए हैं क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास में भी नहीं है। हालांकि वो भारत से कई गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में है, मगर इतना आसान तरीका, इतनी आसान टेक्नोलॉजी जो कि चंद सेकंडों में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास में भी नहीं है। अब वो भी चाह रहे हैं कि यूपीआई उनके देशों में पहुँचे और ये जल्दी बहुत सारे देशों में पहुँचने वाला है हमारा यूपीआई। तो भाई अब ये जो पूरी दुनिया की तरफ हमारा यूपीआई बढ़ रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लोग इस यूपीआई को लेके क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और अभी जो श्रीलंका और मॉरिशस में जो लॉन्च हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग क्या बातें कर रहे हैं, यही आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पहले यूपीआई सिर्फ इंडिया तक महदूद था, लेकिन अब श्रीलंका में, मॉरिशस में और यहाँ तक कि फ्रांस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। यानी इंडियंस अगर किसी मुल्क जाते हैं तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलेगा। क्या कहेंगे, अभी तक पाकिस्तान में जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का दूर दूर तक हमें कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंडिया जो है, अगर आप बात इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन में बात करेंगी तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जी हमें जब भी अपने आप को कंपेयर करना है तो हमें अपने आप को बैकवर्ड कंट्री से कंपेयर करना चाहिए। इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल आप सही फरमा रही है कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो है वो पेमेंट में बहुत आगे निकल गया है। जैसे कि आप कह रही हैं कि जी अब वो उनकी जो ऐप है यूपीआई अब वो इंडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो बाकी जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उन तक भी उन्होंने वो स्प्रेड किया है अपना वो दायरा, और अब वो जो है ना वहाँ यूरोप और अमेरिका तक भी उसको लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने आप को जदीद जो है वो तकाज़ों के हम आहंग नहीं किया। हर एक शोबे में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ये डिजिटल पेमेंट हो। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग थी, फिर उनके यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल से देखें तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप सीईओ लेवल पे देख रहे हैं, सी लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमें इस वक्त अपनी
एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड को बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है, बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज कर गई है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है, और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की जरूरत है। देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ें। एक तो ये हो सकता है कि अगर इंडिया वो ऐप जो है वो लॉन्च कर रहा है, इसका लॉन्च हो गई है वो तो ऑलरेडी, लेकिन वो दूसरे कंट्रीज भी अब यूज़ कर पाएंगे। हाँ, तो उसमें ये है कि वो एक तो अपनी तरफ अटेंशन लेना इस चीज़ की तरफ, और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इस चीज़ को मतवज्जा करना कि अपनी इमेज जो है वो बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तो एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, लेकिन जो उसका एक दूसरी तस्वीर है जो कश्मीर में हमें पिछले कई सालों से जो नज़र आ रही है, उसके ऊपर या उसको डिग्रेड करने के लिए, उसके ऊपर मट्टी दुबाने के लिए कि जो वहाँ की जो आज़ादी का मसला है उसको कम करने के लिए भी ये चीज़ हम भूली। जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए, उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसके मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकें। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा, इसको इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में, कहां है, उनके जर्नैल कहां सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके, कोशिश करो। अगर अपने आप को कंपीट करना चाहते हो आप इस रीजन के अंदर, जो कि मैं नहीं समझता कि आपके पास सलाहियत है इसकी, क्योंकि आपके पठान भाईजान जिनके लिए आपने अपना सारा मुल्क जला दिया है, आधा मुल्क नशे पे है, हीरोइन पे उनकी वजह से, आधे मुल्क के अंदर आज भी क्लाशनकोफ कल्चर है। और मैं मेंशन करना चाहूंगा इलेक्शन के हवाले से, मोहसिन दावड़ ने कहा था कि मेरे हल्के में अंदर तालिबान हैज टेकन ओवर द पोलिंग स्टेशन, फिर गोलियां चली हैं और मोहसिन दावड़ कहां है आज? हॉस्पिटल में। इंडिया के अंदर एक जो भिखारी है वो भी कैश में भीख नहीं लगता, बल्कि उसने अपने गले के अंदर QR कोड पहना होता है कि आप इस कोड को स्कैन करें और पेमेंट सीधा मेरे बैंक अकाउंट में कर दें। देखिए, मैं बात करती हूँ, अगर आज इंडिया इतना आगे निकल गया है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है नेशनलिज्म। ठीक है, हम लोग मजहब के अंदर, सियासत के अंदर बटे हुए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हमें हमारे मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रही है, 2 जमातें बन गई हैं, आधे मजहब के नाम पर बटे हुए हैं, आधे जो है वो अपनी अपनी सियासत को चमका रहे हैं। अब आप ये देखें कि इंडिया कितना नेशनलिज्म है, वो अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके अंदर अपने वतन से मोहब्बत कूट कूट के भरी, उनके अंदर एक ही जज्बा है कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। लेकिन हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं होगा। अगर आप, जैसे कि हमारी बात हो रही है डिजिटल पेमेंट पे, तो अगर हम पाकिस्तान को डिजिटल पेमेंट की तरफ लाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से अवाम के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप अपर लेवल पे ये जो हमारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं इनके लिए ये इशू है कि एक तो इनकी ब्लैक मनी जो है वो ब्लैक मनी नहीं रहेगी, पहला इशू ये है, इसलिए ये कभी भी डिजिटल पेमेंट की तरफ नहीं आएंगे। यूपीआई, दोस्तों यूपीआई के बारे में बोला कि सिंगापुर में भी चलेगा, बोला फ्रांस के आईफल टावर में भी चलेगा। अचानक खबर आती है कि यूपीआई अब चलेगा मॉरिशस में और श्रीलंका में। ये गेम क्या है भारत का यार? ये यूपीआई भारत क्यों पुश कर रहा है? चक्कर क्या है? यूपीआई से क्या हो रहा है कि देखिए, अभी तो एक कदम छोटा है दोस्तों, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट कदम है और आपको समझना पड़ेगा।
सिग्निफिकेंट क्यों है? सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि अब हम अगर श्रीलंका से कुछ चीज करते हैं, खरीद फरोख्त, हम श्रीलंका से कोई भी बात करते हैं, मॉरिशस से कुछ भी करते हैं, तो फिर हमें डॉलर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। दोस्तों, अगर मैं मॉरिशस जाता हूं तो मैं यूपीआई से पे करूंगा, अगर मैं श्रीलंका जाता हूं यूपीआई से पे करूंगा, मैं फ्रांस जाता हूं यूपीआई से पे करूंगा, सिंगापुर अगर जाता हूं तो मैं यूपीआई से पे करूंगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि 195 देश डॉलर के पीछे चल रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन अब 195 से होगा 190 जो भारत के साथ करेंगे, यानी कि डी डॉलराइजेशन। भारत धीरे 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 डॉलर से डीकपल कर रहा है। भारत ने रूस के साथ बात कर ली है, रूस के साथ ट्रेड होगी रुपए में। पहले भारत ने जितना भी तेल खरीदा डॉलर थोड़ा दिए थे रूस को, भारत ने रुपए दिए। आज की तारीख में जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट रूस खरीद रहा है, जो वहां से और टेक्नोलॉजी ले रहा है, भारत से गाड़ियां ले रहा है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंजन पार्ट्स, मशीनरी, ये सब जो ले रहा है किसमें ले रहा है? रुपए में ले रहा है। यानी कि रूस छोटा मुल्क तो नहीं है ना, बड़ा मुल्क है, और इट इज पार्ट ऑफ द P5 यानी कि परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उसके साथ बात हो रही है और हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं उसके साथ यार कि चलो रुपए में ट्रेड करते हैं, तो डॉलर कहां गया बीच में से? तो ये दोस्तों ये सेकंड विकेट है मोदी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और अभी देखा आपने कि पाकिस्तानी भी मानते हैं इस चीज को कि भारत किस तरह टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है। वही हमारा यूपीआई जो है अब धीरे धीरे एक एक देश में जा रहा है। बहुत ही जल्द दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हमारा यूपीआई काम करते हुए दिखेगा दोस्तों। और ये जो पाकिस्तानी है, अभी ये जो बातें कर रहे थे कुछ लोग कि भाई पाकिस्तान को अगर भारत की बराबरी करनी है तो एजुकेशन सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आईटी सेक्टर में काम करना पड़ेगा, तो भाई पाकिस्तानी हो करेगा कौन? आपके हुक्मरानों को आपस में झगड़ा करने से ही फुर्सत नहीं है। 75 सालों से वही बाबा आदम के ज़माने का सिलेबस पाकिस्तान में अभी भी शुरू है, जिसमें कि आधे से ज़्यादा झूठ पढ़ाया जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो किस तरह आप टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हो? तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।